नकली दलित नेताओं की कमी नहीं है बिहार में। जब कुर्सी पर रहते हैं तब मुंह में ताला और कान में ठेपी लग जाती है। तो ये लोग तो नकली आदमी हैं भाई, संविधान विरोधी हैं, ये मनुवादियों के पोषक हैं। ये दलितों के हितैषी कब हो जाएंगे? केवल दारू पीने के कारण जो दलित लोग हैं वो नहीं है जेल में। अभी तो हजारों हजार लोगों को झोपड़ी उजाड़ दिया गया, हजारों मुसहर का है, एक दो परिवार नहीं। रामायण को कहेंगे कि ये रामायण की कहानी जो है काल्पनिक कहानी है, कूद के चल जाएंगे कुंभ स्नान करने के लिए। नशाबंदी पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। हजारों हजार करोड़ का राज्य को नुकसान है उससे। जितने लोग अभी केस में गए हैं जेल, वो सब दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं जो जेल जा रहे हैं। जो बड़े माफिया हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। जीतन राम मांझी का एक बयान आता है कि दलित अगर दारू पीता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, और वही नेता एसडीएम वगैरह अगर दारू पीता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। उनका बड़ा बयान आता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर बोल रहे हैं उन्हीं का राज है, उन्हीं का प्रशासन, उन्हीं का शासन है। हम तो अपना आंख से देख रहे हैं उनको, और जो देख रहे हैं, आप जो बोले हैं उसको सुन रहे हैं कान से। अगर सत्ता में बैठ के किसी को लगता है कि गलत नीति है तो उस नीति का विरोध खुल के करने में तो डर लगती है, कुर्सी जाने का डर है। अगर वास्तव में वो शराबबंदी के खिलाफ हैं तो उनको कहना चाहिए कि ये जो शराबबंदी है इसको हम वापस लेने की मांग करते हैं, और उनको सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा कभी तो होता नहीं है। वो आम जनता को में भ्रम फैलाने के लिए, दलितों में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। केवल दारू पीने के कारण जो दलित लोग हैं वो नहीं है जेल में जाते हैं। अभी तो हजारों हजार लोगों को झोपड़ी उजाड़ दिया गया, हजारों मुसहर का है, एक दो परिवार नहीं। लाखों की संख्या में बिहार में जो भूमिहीन हैं, गृहविहीन है, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, स्मार्ट सिटी के नाम में, हाई कोर्ट के नाम में नाजायज तरीके से जाड़े के दिन में उनके झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा है आज तक उनको। जबकि इस कोर्ट का आदेश है कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए और तब उनको उजाड़ने का काम कीजिए। और रुको पहले, और दूसरी ओर 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी जाती है। गरीबों को सिर छुपाने के लिए जमीन नहीं दे सकते हैं, लेकिन अडानी को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे सकते हैं। यह सरकार का है नीति। इसके ऊपर तो कुछ बोलेंगे नहीं वो, जो जहां बोलना चाहिए वहां बोलेंगे नहीं। उनका बयान आया था सर कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब उनका जवाब देने के लिए हम यहाँ नहीं खड़े हैं, बैठे हुए हैं। उनका इनका नशाबंदी पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, हटाना चाहिए नशाबंदी को प्रतिबंध से। हजारों हजार करोड़ का राज्य को नुकसान है उससे। जितने लोग अभी केस में गए हैं जेल, वो सब दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं जो जेल जा रहे हैं। जो बड़े माफिया हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। एक तरफ दलित के नेता भी हैं और दलित के लिए बात भी उठा रहे हैं। जो जेल में बंद है उससे सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उन सबको बाहर निकाला जाए। नकली दलित नेताओं की कमी नहीं है बिहार में। जब कुर्सी पर रहते हैं तब मुंह में ताला और कान में ठेपी लग जाती है। कभी रामायण को कहेंगे कि ये रामायण की कहानी जो है काल्पनिक कहानी है, कूद के चल जाएंगे कुंभ स्नान करने के लिए। आज जब लौट के आवेंगे तब भारी उनको खुजली उजली हो जाता है, इलाज कराया पड़ता है, इतना साफ पानी में नहाए वो। तो उसी तरह से जितने अभी दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारी दल के साथ दलितों के नेता हैं वो सब दलित विरोधी हैं।
अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकर विरोधी हैं। जिस संविधान के कारण उनको कुर्सी मिली है उस संविधान का विरोध हो रहा है और उसी के पक्ष में बैठ के हाथ उठा रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहा जाएगा? अभी संविधान कहता है कि हमारे यहाँ कानून के सामने सब बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सेकुलर स्टेट है हमारा। लेकिन इस सेकुलरिज्म में जब अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन हुआ तथाकथित, तो उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदया को बुलाया ही नहीं गया, इसलिए कि वो आदिवासी थी और आज तक उस पर कोई सफाई भी नहीं दिया गया। तब भी नहीं, और तो और इसके पहले जो राष्ट्रपति थे उनको ठेल करके पुरी के मंदिर से भगा दिया, उनकी पत्नी को भी भगा दिया। सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जो बिहार के राज्यपाल भी थे, पत्नी के साथ गए थे दर्शन करने के लिए, तो उनको ठेल के पत्नी को बाहर कर दिया और उनको भी बाहर कर दिया। लेकिन उस पर आज तक एक शब्द नहीं बोलते हम। जीतन राम मांझी जी जो थे, मुख्यमंत्री बने तो गए दौड़ करके वहां मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वहां ताला लगा भाग गया है, लेकिन कुछ नहीं। तो ये लोग तो नकली आदमी है भाई, संविधान विरोधी हैं, ये मनुवादियों के पोषक हैं। ये दलितों के हित ऐसी कब हो जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हितैषी कौन है दलित? जो अम्बेडकरवादी है, कोई है, अगर अम्बेडकरवादी अगर है कोई, जो सवर्ण जाति का भी है, अगर अम्बेडकरवादी है तो वास्तव में वो संविधान का पक्षधर है। अभी तो राहुल गांधी अम्बेडकरवादी बन गया है, लेके राहुल गांधी चल रहे हैं संविधान की रक्षा में। लोकसभा में कहा कि आप, सत्ताधारी दल को कहा कि आप मनुवादी हैं और मैं अम्बेडकरवादी हूं, संविधान के रक्षक हूं, ये कहा। और सत्ताधारी दल को कहा कि आप मनुस्मृति को से चलने वाले हैं और हम संविधान से चलने वाले हैं। ये ना हुआ कलेजा में ताकत, बाकी लोगों को कहाँ आई का ताकत नहीं है ना। हम पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी से बातचीत किए हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।